Hello guys, welcome back to my channel. I am Boishaki here and don't forget to subscribe my channel Vlog with Boishaki Datta. So, good morning everyone. So as usual, आज का दिन भी कुछ like ordinary day, okay? But it's not ordinary day for me because आज मेरा छुट्टी है. So आज मैं कुछ मेरा खुद का काम करने वाली हूँ, okay? सो जिस दिन काम रहता है उस दिन पढ़ाई इतना नहीं होता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम है, सो एग्ज़ाम की वजह से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना. सो दैट्स वाई मुझे लगा कि आज का छुट्टी काम पे लगाया जाए थोड़ा, है ना. सो एवरी गुड मॉर्निंग आई नीड अ गुड टी और अ गुड कॉफ़ी एंड अ गुड ब्रेकफास्ट बिकॉज़ काम करने के लिए और लाइक कुछ पढ़ने के भी लिए कुछ जो तो हमें हेल्दी रहना भी चाहिए, है ना. सो आई नीड ब्रेकफास्ट. सो हेल्दी ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है. तो मेरा पिछला शिफ्ट नाइट का था ऑफिस का, सो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई. सो इसलिए मेरा गुड मॉर्निंग आज ऐसे ही शुरू होगा. सो मैं यहाँ पे मूसली खाने वाली हूँ और गर्म पानी के साथ हनी दे के खाने वाली हूँ, ओके. सो मुझे लगा कि पहले मैं मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ. खाली पेट में मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही गर्म पानी लिया है, ठीक है. सो इट्स माई ब्रेकफास्ट विद दिस मिक्स्ड fruit and nuts mostly. This is my breakfast for today. After that मैं जो कप लाई थी ना वुमेंस डे के टाइम पे, वो कप मेरा आज ही मैं उस कप में मैं कॉफ़ी खाने वाली थी. तो मैंने बनाया कॉफ़ी मैं और मेरे मिस्टर के लिए, ओके. सो मेरा काम नहीं है आज, बट कुछ ऑफिस का काम था वो मैं कर रही थी. थोड़ा फ्रूट्स खाते खाते. सो आफ्टर दैट मुझे बालकनी में आना था, क्योंकि इनको मैं ब्रश करते करते एक बार देख ही लेती हूँ. फिर क्या है ना, अभी जो इधर तो एक दिन बाद पानी आता है. सो जिस दिन पानी आता है उस दिन इनके साथ थोड़ा मेरा ख़ास टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि इन लोगों को पानी भी देना पड़ता है ना. दैट्स वाई. सो अभी मेरा पढ़ने का टाइम है. सो घर पे कोई नहीं है, सो दैट्स गुड टाइम टू स्टार्ट माई स्टडी, ओके. एक्चुअली मेरा ऐसा होता है कि मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ अगर कोई घर पे रहता है तो. सो फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन आई कांट फोकस ऑन माई स्टडीज़. सो मुझे लगता है ओ माय गॉड, मेरा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा अगर मैं फोकस ही नहीं कर पाऊँगी तो. सो आई कांट सिट फॉर एग्ज़ाम. So that's why I just waiting for that time that when like my room will be empty and I will sit for study and I will spend some me time, okay. मुझे लगता है कि that study time is also a me time, okay. एंड सुबह भी मुझे जो काम रहता है लाइक खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना और कॉफ़ी बनाना, इट्स ऑल्सो अ मी टाइम. अगर मिस्टर घर पे नहीं है तो, अगर मिस्टर घर पे हैं तो ठीक है, वो भी मी टाइम के जैसा ही होता है. अच्छा लगता है उनके लिए भी थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाना, ठीक है. सो उनके लिए बनाना अच्छे से, उसको टेस्टी बनाना, ये भी अच्छा लगता है. क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो मैं भगवान का नाम लेके खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ. क्योंकि ना मैं इतना दिन तक कभी खाना नहीं बनाया था, मम्मी सब बना के खिलाती थी. हाँ, थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल रेसिपी मुझे आता था, ओके. बट एक्सेप्ट दैट स्पेशल रेसिपी आई कैन डू एनी थिंग. डेली लाइफ में हम जो खाते हैं भाजी सब्जी, ये सब मुझे बनाना नहीं आता था. सो मैं सीख रही हूँ अभी भी, आई एम लर्निंग. सो ये सब रखो साइड में. एग्ज़ाम है, मुझे बहुत प्रेशर है सिलेबस का, तो मुझे वो ख़त्म करना है. सो मैं रिवीजन भी कर रही थी मेरे डायरी का
पिछला वाला पेज में देख रही थी क्या क्या है, वो रिवाइज़ करके और ढूंढ रही थी क्या क्या मेरा पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ, और मैंने जो भी नोट किया है ना उस नोट पे कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है। ओके, सो मिसिंग चीज़ मुझे एक लिस्ट बना के वो मिसिंग चीज़ का, और मुझे कौन कौन सी चीज़ लाइक और बहुत डीप में जाना है मुझे डीप, सो वो उस बात को लेके मैं उसको नोट डाउन करके फिर मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ ऐसे। ओके, फिर जिस चीज़ मिसिंग होता है उस चीज़ का फिर से एक नोट बना के फिर मुझे पढ़ना है, ऐसा होता है। पढ़ने के साथ साथ नोट बनाना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों का ना इतना लिखने का भी प्रैक्टिस नहीं रहता था कॉलेज लाइफ में, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते थे, लेक्चर सुनते थे, हो गया ऐसा करते थे। लेकिन नोट बनाना से एक भी नोट बनाना इज़ अ गुड हैबिट आई कैन से, एंड ये बनाने से क्या होता है आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाता है राइटिंग का, और इससे एग्ज़ाम में आपको लिखने में आसानी होता है ना, मुझे लगता है। इट्स माय ओपिनियन। ओके, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते वो नोट डाउन करते रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है मेरा जो स्टडी टाइम में, थोड़ा लेट होती हूँ मैं, क्योंकि नोट डाउन करते करते रहती हूँ। एंड मैं अगर कोई वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, वो वीडियो में भी कभी कभी फास्ट हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, वीडियो को देखते देखते नोट डाउन कर लेती हूँ। उसको थोड़ा मुझे पहले से देखना पड़ता है, लेकिन जब मुझे वो समझ में आ जाता है ना, और बेसिकली क्या होता है बिफोर द एग्ज़ाम डे क्या होता था मेरे साथ, पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले दिन अगर मुझे कोई टॉपिक याद नहीं है और मुझे कोई नई टॉपिक पता चली है, सो नई टॉपिक के बारे में मुझे देखना है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले दिन में, सो मैं क्या करती थी यूट्यूब में जाके सर्च करके वो वीडियो मैं 2x मोड पे देख लेती थी, क्योंकि मुझे समझना है और मेरे पास टाइम नहीं है। तब तो नोट डाउन के बाद छोड़ ही दो। ओके, ऐसा चलता था। सो मैंने एक कैंडल भी जला लिया था मेरा स्टडी टेबल पे, क्योंकि दोपहर का टाइम है, दोपहर होते होते अभी शाम होने वाली है इसलिए, और मेरे टेबल में गणपति जी भी है एंड सरस्वती जी भी है, तो उनके सामने मैंने कैंडल जला दिया। सो कैंडल इज सेंटेड कैंडल है एक्चुअली, दिस इज़ लैवेंडर। सो दिस लैवेंडर सेंटेड कैंडल एक्चुअली आई लव दिस स्मेल, यू नो, सो दैट्स वाई यू कैन से दैट्स वाई आई लाइक मैंने जलाया है। एंड ऑल्सो 2 भगवान हैं उनके सामने भी जलाया है, एंड थर्ड रीज़न इज़ शाम होने वाली है। ओके, so I think this keep you positive, and this will bring positivity in your mind and in your room. Okay, so at the time of study or work you can light a candle, okay, scented candle. So शाम हो चुकी है, सो मुझे अभी भगवान को दिया दिखाने का टाइम है, तो तुलसी जी को भी मैं थोड़ा दिया दिखा देती हूँ, क्योंकि होता है शाम को तुलसी जी के सामने दिया जलाना अच्छा होता है। तो मुझे अब थोड़ा आउटिंग में जाना है। अभी बज रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं, बोल सकते हो 8 के 8:30 के बीच में मैं इधर आ चुकी हूँ। एक मंदिर है, सो मैं गई थी इवनिंग वॉक पे। सो इवनिंग वॉक से रिटर्न करते टाइम मैं ये मंदिर पे आई हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जैसे होता है ना, घर पे आप कितना देर खुद को पॉजिटिव रख सकते हो, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो इसलिए कभी कभी मंदिर में आना भी ज़रूरी होता है हमको, दैट्स आई थिंक। ओके, सो इधर बहुत सारे भगवान हैं। ओके, हनुमान जी भी है, महादेव शिव जी की भी एक लिंग है इधर, बहुत सारे मूर्तियां हैं इधर, एंड गणपति जी भी है। ओके, सो बेसिकली आज सब हनुमान जी का ही पूजा कर रहे थे।
सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना पता नहीं है, लेकिन जो पूजा करते हैं तो मुझे इस बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जहाँ पे पूजा का सामग्री मिलता है उधर एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला आप ये सब सामग्री दे के पूजा कर सकते हो। सो मैंने वही किया, एक थोड़ा पूजा कर लिया था मैंने। खुद से ही करना है इधर। कुछ ब्राह्मण जो हम बोलते हैं ऐसा कोई नहीं है, खुद से आप पूजा कर सकते हो। लेकिन हनुमान जी है, शायद वो जो माला पहना रहे थे ना, वो आंटी ने मुझे बोला आप एज अ लेडीज़ आप वो नहीं पहना सकती हो, आप अलग से पूजा कर सकती हो। सो मैंने उन्होंने जैसा जैसा बोला मैंने ऐसा ही कुछ किया। ओके, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके। आई फील वेरी पॉजिटिव, आई फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, यू नो। सो आफ्टर कमिंग होम मेरा और भी थोड़ा पढ़ाई का काम था, वो मैं कर लिया था मैंने। सो मेरा पढ़ाई एक्सेप्ट पढ़ाई का काम, मुझे और कुछ काम था, ऑफिशियल काम था, वो भी मुझे करना था। सो वो हो गया। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोगों का क्या हुआ ना, लाइक क्रिएटिविटी चलता रहता है दिमाग में। सो व्हेन माय मिस्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, सो ही टोल्ड मी दैट ओके लेट्स मेक सम समथिंग स्पेशल फॉर डिनर। सो मैंने सोचा ओके मुझे क्या है, लाइक मैं कॉर्नफ्लेक्स ओट्स खा के भी डिनर कर सकती हूँ। सो ही सेड कि नो, चलो कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं आज। सो क्या था ना, पूरी है ना, मैं बोलती हूँ, ये जो पिज़्ज़ा का डफ देख रहे हो, ये डफ मैंने पिज़्ज़ा के लिए भी नहीं बनाया है, ये पूरी का डफ था, जो हम लोग पूरी और बंगाली में बोलता है लूची, ठीक है। सो लूची का जो डफ है वो डफ मेरे फ्रिज पे था, तो उन्होंने बोला चलो इनके साथ कुछ करते हैं, सो इससे पिज़्ज़ा बनाता है। तो उनका क्या मन हुआ, ठीक है, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक क्या क्या लेयरिंग होता है ये मैंने बोला, लाइक पहले सॉस देना है, ये देना है। मैंने चॉप्ड जो देख रहे हो ऑनियन वगैरह जो भी मेरे फ्रिज में अवेलेबल था, मैंने उसी से ही उनको कट के दिया। सो उसी से ही हमने पिज़्ज़ा बनाया, नथिंग स्पेशल, या नो पनीर, नो ऑलिव एंड नो चिकन। ओके, सो अभी तो फ्रिज में जो है उससे ही क्रिएटिविटी करना है। सो अभी देखो, तो ये चिली फ्लेक्स वगैरह भी मैं ला के रखती हूँ, कब कौन सी चीज़ पे लग जाए इसलिए। और मुझे ना लगता है कि लाइक डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट में लाइक अच्छा लगता है पिज़्ज़ा खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो आई जस्ट लव इट। लेकिन मेरे मम्मी मुझे खाने नहीं देती थी, बिकॉज चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट्स वाई। सो लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आई थिंक दैट वहाँ पे ना फिजूल का पैसा जा रहा है, तो हमको सीख लेना चाहिए इसको कैसे बनाते हैं घर पे। सो इससे क्या होता है, खाना हेल्दी भी होता है एंड हम घर पे बना के खा भी सकते हैं। 2 पॉइंट इधर हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज़ बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद है, वो बार बार आपको शायद महीने में 2-3 बार बोले, आपको अगर बनाना ना आ जाए तब घर पे बना के खिला सकते हो उनको। आपका बेकार में महीने में 3 से 4 बार बेकार में फिजूल का पैसा डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट को देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन इधर ना बहुत काम रहता है, बहुत क्या बोलते हैं, लाइक क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ही तकलीफ़ होता है, ये करो वो करो, चॉप्ड करो ऑनियन को। एंड देखो मेरे पास ना माइक्रोवेव भी नहीं है, ठीक है, तो मुझे कढ़ाई पे करना पड़ रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेरी बोरिंग टास्क, है ना। मैंने यहाँ पे नीचे नमक दिया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना प्रेशर कुकर में जैसे केक बनाता है, मैं वही लॉजिक से मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, टास्क इज़ वेरी हार्ड बट ऑल, देखो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ था गाइस, पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर का है, लेकिन हमारा जो पिज़्ज़ा का जो डफ है ना, जो रोटी, वो बहुत पतला हुआ था, बहुत ही, वो डोमिनोज़ में थोड़ा मोटा रहता है ना। ऐसे ही गया था मेरा आज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।